नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नाटक और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने के आज 5 बरस पूरे हो गए। इस अवसर पर बीजेपी की ओर से जहां जम्मू कश्मीर सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं कश्मीरी नेताओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें उनके घर में नज़रबंद कर दिया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के हालात में बड़ा सुधार आने के दावे जहां बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस की ओर से आंकड़ों का हवाला देते हुए सरकार के दावों पर सवाल उठाए गए हैं। इस बीच आज के लिए अमरनाथ यात्रा भी स्थगित कर दी गई है और श्रद्धालुओं का कोई जत्था आज यात्रा मार्ग पर रवाना नहीं हुआ। वहीं पूरी एहतियात बरतते हुए केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा एजेंसियों को भेजे गए परामर्श में पुलिस ने आज सुरक्षा काफिलों की आवाजाही से बचने को कहा है। परामर्श में यह भी कहा गया है कि सोमवार को विभिन्न आधार शिविरों के बीच अमरनाथ तीर्थयात्रियों के काफिलों की आवाजाही नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसमें अमरनाथ यात्रा मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क से मलबा हटाने तथा वहां यातायात बहाल करने के काम में जुटी एजेंसियों को काम जारी रखने का निर्देश दिया गया है। हम आपको याद दिला दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। सरकार ने तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। जम्मू कश्मीर के अधिकतर राजनीतिक दल जहां अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने की निंदा करते हैं, वहीं बीजेपी इस ऐतिहासिक दिन को चिन्हित करने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में कई समारोह आयोजित कर रही है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधान को निरस्त करना लंबे समय से बीजेपी का चुनावी वादा रहा था। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्य के हालात में काफी बदलाव आया है। धारा 370 ने 70 साल जम्मू कश्मीर की जनता के साथ बहुत नाइंसाफियां और इनजस्टिस किया। 5 अगस्त 2019 को आज ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने देश के संसद में धारा 370 को समाप्त कर दिया था। धारा 370 के समापन के बाद जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति को, हर वर्ग को, हर क्षेत्र को उसका हक मिला है। जम्मू कश्मीर एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस संकल्प को परिपूर्ण करता है। जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जो धोखा कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने किया था और अलग से जम्मू कश्मीर में धारा 370 को जोड़कर अलग व्यवस्थाएं जम्मू कश्मीर में खड़ी की थी, जिन व्यवस्थाओं से जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को जन्म दिया गया, इस धारा को समाप्त करके केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने राष्ट्र हित में बहुत बड़ा निर्णय लिया था और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूर्ण किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के संकल्प को पूरा किया और देश के अंदर एक निशान, एक प्रधान और एक विधान को मोदी सरकार ने स्थापित किया। ये बहुत बड़ा निर्णय केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार का राष्ट्र हित में लिया गया ये निर्णय था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के सभी वर्गों को देश के संविधान द्वारा दिए गए लाभ यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। आज ही के दिन 5 अगस्त को 2019 के दिन जो 370 यहाँ था और 35A खत्म हो गया। तो हम सब जानते हैं कि 370 जब था तो उससे पहले जो 5 अगस्त से पहले 2019 से पहले यहाँ के हालात को सब पता है कि सबको पता है कि क्या था। यहाँ हड़ताल होती थी, आज वो हड़ताल आपको दिखाई नहीं देगा, आज वो कैलेंडर हुर्रियत का आपको दिखाई नहीं देगा, आज वो स्टून पेल्टर आपको दिखाई नहीं देगा। ये नए कश्मीर, आपको नया कश्मीर नजर आएगा। एग्जैक्टली देखिए, आज 5 अगस्त बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसला लेके कश्मीर को जो रोज़ की परेशानियां थी उससे मुक्त करवाया। और आज ही के दिन हम लोग पूरे भारत में, क्योंकि आप सब जानते हैं यह बीजेपी का डे 1 से लक्ष्य था आर्टिकल 370 को हटाना, और 5 अगस्त 2019 को हम अपने उस मकसद में कामयाब
कब हुए थे? 5 अगस्त 2019 में जो यहाँ 370 लॉ था वो एब्रोगेट हुआ है, जिसकी वजह से ऑन ग्राउंड इट इज़ क्लियर दैट द पीस हैज़ बीन मेंटेन, डेवलपमेंट हैज़ बीन इम्प्रूव्ड और schools are remaining open, no hartal, no calendar, each and everything is all right and maintained. तो लोग खुश है डेवलपमेंट के लिहाज से, पीस के लिहाज से। पीस होना चाहिए, स्कूल लड़के बच्चे स्कूल जाते हैं, हर किसी माँ बाप को ये ख्याल नहीं रहता था कि हमारा बच्चा स्कूल जाएगा तो शाम को वापस आएगा। तो आज तो बिल्कुल खुश असलूबी से स्कूल भी चलते हैं, डेवलपमेंट भी चलती है, पीस भी चलता है और जो हमारी जो सरकार है बीजेपी सरकार, ये ज़्यादातर पीस और डेवलपमेंट पर काम करते हैं। खानदानी राज से, डाकुओं से, लुटेरों से आज़ादी मिली, आम जम्मू कश्मीर के नागरिक को आज़ादी मिली। ये जश्न भाजपा के कार्यालय में नहीं मनाते बल्कि आम लोग मनाते हैं, क्योंकि आम लोगों को आज़ादी मिली 5 अगस्त को। 5 अगस्त को आम लोगों को आज़ादी मिली इन डाकुओं से, इन खानदानी राज से। जो बेटा आता था कुर्सी लेता था, उसके बाद बाप आता था, बाप कुर्सी छोड़ता बेटे को बिठाता था, वो खानदानी राज से हमें आज़ादी मिली। का दिन तवारीख में लिखा गया है कि जब से एब्रोगेशन हुआ है आर्टिकल 370 का, तो तब से हर साल यहाँ पे जम्मू कश्मीर यूटी में और ख़ासकर कश्मीर में आज यहाँ मना रहे हैं हमारे यहाँ हेड ऑफिस में। तो एक खुश आइंदा बात है, इस चीज़ को याद करना चाहिए कि आर्टिकल 370 से क्या क्या हमें मिला और क्या हमने खोया। हमने खोया इतना ही कि यहाँ पे जो पहले हमें नींदें ख़राब होती थी, यहाँ पे जो हमारा कारोबार ख़राब होता था, यहाँ पे हमारे स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे थे, यहाँ पे आम लोगों का जीना मुश्किल हो चुका था। लेकिन इस चीज़ से ये तासुर मिला कश्मीरियों को, नहीं जी, इस चीज़ से हमें फ़ायदा ये है कि फ़िलहाल हम अमन और चैन में यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इस ज़िंदगी को गुजारने के लिए सुकून दिल भी होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। क्योंकि पहले हम घर से निकलते थे, सवेरे निकलते थे और शाम को कुछ लोग घर आते थे, कुछ नहीं आते थे। कहीं बम ब्लास्ट होता था, कहीं कुछ होता था, कहीं क्रॉस फायरिंग होती थी। लेकिन आजकल जो टेररिज्म यहाँ पे था, उस टेररिज्म पे कश्मीर घाटी में बहुत ही कंट्रोल हो चुका है। और आइंदा भी हमारी फौज और हमारी जो एलजी सरकार है यहाँ पे उस चीज़ को धीरे से नज़र रख रही है और उन तत्वों को यहाँ से बाहर निकाल करेगी। और इंशाल्लाह यहाँ पे उसी तरह से वही चैन, वही अमन, वही सुकून खुलते हैं, वही बाज़ार में कामकाज हो रहा है और बिजनेस सेक्टर में। और जो यहाँ पे इस वक्त आप देख रहे हैं कि सारी माँ बेटियाँ हमारी, जो हमारे नौजवान हैं, इस वक्त किसी डर के बगैर आते। महबूबा मुफ्ती ने कहा, मुझे घर में नज़रबंद रखा गया है जबकि पीडीपी कार्यालय को बंद कर दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व वाली अपनी पार्टी के कार्यालय को भी एहतियाती कदम के तौर पर सोमवार को बंद करा दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने दावा किया है कि उन्हें भी घर में नज़रबंद किया गया है। सादिक ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मुझे घर में नज़रबंद रखा गया है जो कि पूरी तरह अनावश्यक है। मुझे कुछ काम से बाहर जाना था, लेकिन मेरे घर के दरवाजे के बाहर खड़े पुलिसकर्मियों ने मुझे बाहर जाने से रोक दिया। यह अनुचित और अवैध है। उन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट की है जिसमें शहर के हसनबाद इलाके में उनके आवास के बाहर पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। सज्जाद गनी लोन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 5 अगस्त हमेशा कश्मीरी लोगों के पूर्ण रूप से अशक्त होने की याद दिलाता रहेगा। 5 साल से यहाँ कोई निर्वाचित विधानसभा नहीं है और स्थानीय लोगों को अपने मामलों में फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। दुख की बात है कि देश में इतनी शक्तिशाली आवाज़ें नहीं हैं जो यह सवाल पूछ सकें कि खासकर जम्मू कश्मीर को ऐसे अपमानजनक अस्तित्व के लिए निशाना क्यों बनाया गया है। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाए जाने के 5 वर्ष पूरे होने के मौके पर आरोप लगाया है कि इस केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी बीजेपी की नीति न तो कश्मीरियत का सम्मान करने वाली है और न ही जमहूरियत को बरकरार रखने वाली है। खड़गे ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 30 सितंबर 2024 की समय सीमा के भीतर विधानसभा चुनाव कराए जाएं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने दावा किया था कि इस कदम से जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से एकीकृत करने
क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और आतंकवाद और अलगाववाद को रोकने में मदद मिलेगी, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। खड़गे के मुताबिक 2019 के बाद से 683 घातक आतंकवादी हमले हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 258 पुलिसकर्मी शहीद हुए और 170 नागरिकों की जान चली गई। विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरे कार्यकाल की शपथ के बाद से जम्मू क्षेत्र में 25 आतंकवादी हमले हुए हैं, जिसमें 15 सैनिकों की जान चली गई और 27 घायल हो गए। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों में कश्मीरी पंडितों की लक्षित हत्याएं काफ़ी बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर में 65% सरकारी विभाग पद 2019 से खाली हैं। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर 10% है, जिसमें चिंताजनक रूप से युवा बेरोजगारी दर 18.3% है। 2021 में नई औद्योगिक नीति लागू होने के बावजूद महज 3% निवेश ही जमीन पर उतर पाया है, ऐसा खड़गे ने कहा। खड़गे ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 के तहत 40% योजनाएं लंबित हैं। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग सामान्य स्थिति के लिए तरस रहे हैं। यह भावना उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से व्यक्त की थी। उन्होंने कहा, हम मांग करते हैं कि चुनाव उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार कराए जाएं, ताकि लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें, संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित कर सकें और नौकरशाही द्वारा शासित होने के इस तंत्र पर पूर्ण विराम लगा सकें। खड़गे ने इस बात पर जोर दिया है कि कांग्रेस इन इलाकों के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है, जो भारत का अभिन्न अंग है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।